दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व है। हर दिन माता के एक रूप को पूजा जाता है और अष्टमी पूजन 8वें दिन किया जाता है। इस दिन भक्त माता की पूजा महागौरी के रूप में करते हैं। देखिए, अष्टमी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन कुंवारी कन्याओं के पूजन और उन्हें भोजन कराने की परंपरा है और इस परंपरा को भारत में बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से माता प्रसन्न होती हैं और आपके दुखों को दूर करते हुए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कन्या पूजन करते हैं, मतलब अष्टमी के दिन विधि विधान के साथ 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें दान के रूप में कोई वस्तु देते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में अनाज और धन की कभी कमी नहीं होती। माता का शुभ आशीर्वाद इन लोगों पर सदा बना रहता है। आपने भी देखा होगा कि सभी शुभ कार्यों और सफलताओं के लिए हर साल बहुत से लोग कन्या पूजन करते हैं। कहा जाता है कि इस पूजन को शुद्ध मन से संपन्न करने से मनुष्य को सम्मान, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही भय व शत्रुओं का अंत भी होता है। ये भी कहा जाता है कि देवी को और किसी पूजा से उतनी खुशी नहीं होती जितनी अष्टमी के दिन कन्या पूजन से होती है। जी हाँ, वैसे तो किसी भी कुंवारी कन्या का पूजन किया जा सकता है, लेकिन कुछ पंडित 10 साल तक की कुंवारी कन्याओं के पूजन को श्रेष्ठ मानते हैं। शास्त्रों में कन्या पूजन से जुड़ी एक कथा का जिक्र मिलता है। देखिए दोस्तों, कथा के मुताबिक एक बार जब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से माता भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी, तो उन्होंने सबसे उत्तम विधि के रूप में कुंवारी कन्या के पूजन को बताया। साथ ही ये भी बताया कि इस पूजा को संपन्न कैसे करना है। उन्होंने बताया कि 9 कुंवारी कन्याओं के साथ एक कुमार यानी कि एक लड़के को अपने घर में विधि अनुसार बैठाकर उनके पैरों को धोने के बाद रोली कुमकुम लगाकर उन सभी की पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें उपहार या दान के रूप में नए कपड़े, गहने, फल और पकवान देकर अपने घर से विदा किया जाता है। कई लोग इस दौरान कन्याओं को भारी मात्रा में अन्न भी दान करते हैं। आपने कई ऐसी मान्यताएं सुनी होंगी दोस्तों, जिसके मुताबिक घर के कुछ कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ऐसी ही एक मान्यता है जिसके अनुसार कन्याओं को विदा करने के बाद घर में कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। तो क्या आप ये जानते हैं कि वो कार्य कौन से हैं? देखिए, मान्यताओं के अनुसार कन्याओं के घर से जाने के बाद तुरंत घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और जो ऐसा करता है उनसे माता हमेशा के लिए रूठ जाती है, क्योंकि ये कन्याएं माता के अंश के रूप में आपके घर में अपने पैर रखती हैं। ऐसे में उनके जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना माता का अपमान करने के बराबर माना जाता है और जो लोग तुरंत घर में झाड़ू लगाते हैं उन्हें अशुभ फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही ऐसे लोगों के घर माता दोबारा से अपने पैर कभी नहीं रखती। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस दिन कपड़े धोना और नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है। अष्टमी का दिन माता महागौरी की महिमा से जुड़ा हुआ है। माता से जुड़ी एक कथा के अनुसार कहा जाता है दोस्तों कि सीता जी ने प्रभु राम को पाने के लिए महागौरी की पूजा की। कहा जाता है कि पूजा करने के बाद प्रभु राम और माता सीता के विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं महागौरी की कृपा से समाप्त हो गईं। इसलिए आज जिन कन्याओं की शादी में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो उन बाधाओं का अंत करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 या फिर 10 साल की कन्याओं को ही अष्टमी के दिन विशेष रूप से क्यों चुना जाता है? तो आपको बता दें कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन 3 से 9 साल की कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। पुराणों में भी लिखा गया है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को घर में साफ जगह पर बैठाकर उनका पूजन करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में यह बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन कराने से व्यक्ति को माता सरस्वती, माता काली और लक्ष्मी जी की पूजा के समान शुभ फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी अष्टमी से जुड़ी ऐसी किसी विशेष बात के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।